सो इस एपिसोड के स्टार्ट में यून लिन के पास आती आने को कहती है क्या जो मैं हूँ मिस्टर गो की कलीग हूँ, मैं उनके साथ एक साथ काम करती हूँ। जो सेलो है, सेलो में एक लड़का तबीयत ख़राब हो चुका है, सो तुमको उसकी जगह लेनी पड़ेगी, तुमको सेलो बजानी पड़ेगी ना कि पियानो। सो लिन कहता है लेकिन ऐसा क्यों, मुझे तो पियानो बजाना आता है, मैं तो पियानो में एक्सपर्ट हूँ ना कि सेलो में। वो कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, साइवन सारी के सारी बात को संभाल लेगी, तुमको जगह सिर्फ सेलो बजाना है। सो लिन भी एग्री कर देता है। उसके बाद यून उससे जाने लगती है। मनी में सोचती है लड़का से मतलब पियानो बजाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये सेलो बजाने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। अब तो मज़ा आएगा, मिसेस गो की सबके सामने बेइज्जती होगी। उसके बाद हमें स्टेज का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस गो मतलब सारी की सारी तैयारी कर रही थी। उसके बाद उसका ध्यान जाता है लिन की तरफ। मनी में सोचती है वो बंदे वहाँ पे क्या करे, उसका काम तो यहाँ पे। लिन के पास एक बंदा था, वो भी आता है ब्रदर लिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका काम तो स्टेज पे है ना। लिन कहता है जो यान नाम की लड़की मेरे पास आई थी, आने को कहती है जो सेलो बजाने वाला एक लड़की की तबीयत खराब हो चुकी है, सो मुझको उसकी जगह लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। सो बंदा भी कहता है लेकिन यहाँ पे तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, तो सो बहुत ज़्यादा सेलो बजाने वाले बंदे हैं, यहाँ पे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत है। सो लिन कहता है क्या मुझे ज़रूरत नहीं है, लगता है किसी ने मुझे काटा है। लिन कहता है इतनी ज़्यादा हिम्मत उस औरत की, उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, लगता है उसको डर नहीं लगता मरने से। मिस गो मन में सोचते हैं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसके बाद लिन के पोजीशन फिर से चेंज हो जाए। सो उसी वक्त जो होस्ट थी अनाउंसमेंट कर देती है आज स्टार्ट होने वाला डांस जूनियर के ग्रैंड फिनाले। सो सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ और देखो डांस जूनियर। मिस वो भी सोचती है लगता है कोई चांस नहीं रहा। सो उसके बाद लिन चालू करते हैं अपना सोलो बजना। सोलो एक टाइप का इक्विपमेंट है जो कि गिटार टाइप है, लेकिन गिटार से कुछ ज़्यादा ही। लिन इतना ज़्यादा प्यारा म्यूजिक बजाता है जिसको सुनने के बाद सारे बंदों के अंदर जोश आ जाता है अलग लेवल का। सो उसके बाद वो लोग भी कड़ी मेहनत करते हैं अपने कामों में, बहुत ज़्यादा अच्छे से उनका शो चल रहा है। लड़की थी वो भी कहती है हाँ ये लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम इसको साइन कर सकते हो। जो पीछे थी एक लड़का मतलब एक आदमी था जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले भी देखा है, वो भी कहते हैं आपका नज़र तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, आपने तो हीरे को चुना है, हीरे को। वो बंदा मन में सोचता लेकिन लगता है इस बंदे को मैंने कहीं पे देखा है, तो देखा लग रहा है मेरे को। सो उसके बाद उसका शो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। जो यान थी मन में सोचती अब इस लड़की के पास इतना खासा टैलेंटेड बंदा आया कहाँ से। सो कुछ देर बाद उनका शो चलता है, शो चलने के बाद उनका शो भी फाइनली खत्म हो जाता है डांस जूनियर। सो मैं सो भी कहते हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग सब्सक्राइब जरूर याद से करना। सो उसके बाद जो लिन था अभी नीचे आता है, लिन के साथ जो बंदा था वो भी कहता है ब्रदर तुम तो कुछ ज़्यादा ही औसम हो, तुमको पियानो बजाने के साथ साथ सोलो बजाना भी आता है, तुम ज़्यादा गिरड हो। जब शो स्टार्ट हुआ था मुझे लग रहा था हम लोग हार जाएंगे, लेकिन जब तुम मेरे अंदर में जोश देगा अलग लेवल का, तो मेरे अंदर भी जोश आ गया। कहाँ से, उस जोश के यूज़ करते हुए हम लोग जीत गए इस मैच को, मतलब इस शो को। सो उसी वक्त जो मिसेस गो थी वो भी लिन के पास आती है। सो लिन भी कहते हैं हाँ मुझे तो लगता है सारे की सारी चीज़ों में जो यान थी उसकी गलती है। वो भी कहती है हाँ लगता है इस सारी की सारी चीज़ों में यान का ही हाथ है, लगता है उसको सबक सीखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है। जो आप एक लड़की थी वो कहती है हैंडसम है, मैं तुमको हायर करना चाहूँगी, मैं तुम्हें मंथली 2 लाख दूंगा, क्या ख्याल है मेरी कंपनी में आने के लिए। अगर तुम मेरी कंपनी में आ गए तो मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं तुमको कंट्रोल भी करूँगा। सो लिन कहता है क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, क्या तुम जानते हो तुम्हारे 2 लाख से मेरा कुछ भी नहीं होगा, जो मेरे तेल मतलब गाड़ी का तेल खर्चने में सारा का सारा पैसा जायज़ हो जाएगा, कोई भी मुझे बस पैसा नहीं बचेगा इतना ज़्यादा। सो इसलिए मैं तुमको डिसएग्री करता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ। सो इस बात को सुनकर तो कहती है क्या तुमने रिफ्यूज़ तो कर दिया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे सामने से इंसल्ट भी कर दिया। जो बंदा था उसको भी याद आ जाता है सोलिन कौन है। सो भी कहता है ये बंदा का चल ढल सब कुछ देखने के बाद मुझे एक बंदे की याद आ गई। सो उसके बाद उस लड़की को दूर कहती है हम इस बंदे को ऑफर नहीं कर सकते, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। सो जो लड़की थी वो भी कहती है लेकिन इसके पास क्या है, तो सिंपल से एक बंदा है जिसको सोले बजाने का अच्छा सा टैलेंट है, इसके पास और क्या है। वो बंदा कहता है मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन मैंने आखिरी बार इसको कार्ड स्वाइप करते हुए देखा है, इसके अकाउंट में 1.5 बिलियन युआन है। इस पैसों से वो 2 लाख से भी ज़्यादा रशियंस को अपने कैमरे में बुला सकता है, मतलब इसके साथ इसके पास इतना ज़्यादा पैसे हम अपनी कंपनी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सो इस बात को सुनने का तो लड़की कहते क्या 2 लाख से भी ज़्यादा रशियंस इसके कमरे में आ सकते हैं। सो मेरे सामने तो उसके सामने तो मेरी औकात भी कुछ नहीं है। सो उसके बाद वो कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ देर पहले आपके साथ बदतमीजी से बात की। सोलिन भी कहता है ठीक है मालूम है मुझे, तुम जैसे लड़कियों को लड़कों का वो चूसने में ज़्यादा मज़ा आता है, मैं हैंडसम दिखा तो मेरे पास आ गई चूसने के लिए, लेकिन मैंने तुमको मना कर दिया। अगर तुमको प्यास लग गया तुम जाओ, जाने के बाद पानी पी लो, उसके बाद ही तुम अपने प्यास बुझाओ, ना कि मेरे एल का पानी पीने से। सो भी कहते ठीक है। सो उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है लिन, युआन और मिस्टर की का सीन, जहाँ पे युआन थे वो कहने लगते हाँ जो सिस्को कंपनी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है काम में और ज़्यादा फंड्स को इकट्ठा कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों को इकट्ठा कर रही है, और उसका प्लान है मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन लगता है उनके प्लान
कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। जो मिस्टर कीथ है वो भी कहते हैं हाँ इसने बात सही कहा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के साथ वो एग्रीमेंट करना चाहता है। सिस्को बहुत ज़्यादा के साथ कर भी चुका है, मतलब एग्रीमेंट और कुछ नहीं, और लगता है उसके पास इतना ज़्यादा पैसे आ चुके हैं, लगता है वो कुछ बड़ा करने की कोशिश। लेन भी कहता है जो उसको करना है कर लो, मैं भी देखना चाहता हूँ वो क्या कब कुछ बड़ा करता है जिसके साथ मैं पंगा नहीं ले सकता। लगता है अब गेम खेलने में ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। सो उसी वक्त मिस जी का भी कॉल आ जाता है। सो लेन भी कहता है अचानक से तुम्हारा कॉल क्यों किया। सो मिस जी कहती है मुझे मन किया सो मैंने कॉल कर दिया। सो लेन कहते हैं हाँ क्या तुम इच्छुक हो इंटरेस्ट में, मतलब तुम क्या इंटरेस्ट हो पार्टिसिपेट करने में। सो मिस जी भी कहती है क्या बात तुम मुझे डिटेल में बताओ। सो लेन कहता है हमारा जो चामियन ग्रुप था उसमें कितना ज़्यादा फंड हो चुका है। सो मिस जी भी कहते हैं 50 मिलियन। सो लेन कहते हैं हाँ मैं तुमको 50 मिलियन दूंगा, उसके बाद तुम सारे के सारे पैसे सिस्को में इन्वेस्ट कर देना। सो भी कहते हैं क्या सिस्को में इन्वेस्ट करना चाहती हो। तो लेन कहता है तुम इसके बारे में ज़्यादा कुछ मत पूछो, मैं तुमको सारे के सारे पैसे दे दूंगा, उसके बाद सारे के सारे पैसे तुम अपने घर में रख देना, उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी सो मैं सारे के सारे पैसे मैं तुमसे मांग लूँगा। तो मिस जी भी कहती है जो तुम्हारा मन करे तुम वही करो। उसके बाद उसका कॉल कर जाता है। जो यून थे वो भी कहते हैं क्या आप तो चाहते हो सिस्को को नीचे देखना, लेकिन लगता है आप सिस्को को इन्वेस्ट करना चाहते हो, लगता है आपका दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। सो लेन भी कहते हैं हाँ मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ दिन में तारे रात को सितारे में, ऐसा उसको कुछ दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद वो शौक हो जाएगा, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आने वाला। जो मेरे अंदर इंटरेस्ट लेता है मैं भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेता हूँ। जो मिस्टर कीथ है वो भी डिटेल में बहुत कुछ बताता है लेन के बारे में। लेन ऐसा करने वाला है, ऐसा करने वाला है, लेन ऐसे इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद ऐसे बदला लेगा, उसके बाद उसका कंपनी ऐसे बर्बाद कर देगा। सो ये बात सुनने के बाद जो हुआ मतलब यून थी वो भी कहती है मिस्टर लेन आपके पास तो बहुत ज़्यादा दिमाग है, गॉडली दिमाग, आपके पास तो जितना ब्रेन है उतना तो सर आइंस्टाइन के पास में नहीं होता होगा। आपने इतना ज़्यादा बड़ा प्लान बना दिया, किसी को बताया भी नहीं, आपके पास इतना दिमाग आता कहाँ से है। सो लेन कहता है मेरे पास दिमाग आता है क्योंकि मैंने सब्सक्राइब करके रखा है मांगा टॉक्स 2.0 को। सो आप भी कर लो सब्सक्राइब, उसके बाद आपके दिमाग में सारी की सारी बात आ जाएगी। सो उसी वक्त लेन के फ़ोन में कॉल आता है, होते शायू वैंग जो एक होटल थी ना आंट लियो की, उसके होटल की उसकी बेटी। सो भी कहती है जो हमारे होटल में कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, जो मेरे मॉम डैड उसके साथ कुछ गड़बड़ है, सो आप यहाँ पे आ सकते हो। सो लेन भी कहता है तुम रुको रुको मैं बहुत जल्द वहाँ पर जाने वाला हूँ। और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा फाइटिंग सीन होने वाला है। सो फाइटिंग सीन देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी एनेबल कर देना जिससे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से सबसे पहले पहुंच जाए। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।